अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग में खुश आमदीद। नाजरीन, आज बात करेंगे एक तो एक अमरीकी जरीदा है जिसने पाकिस्तान को, स्पेशली जब भी बलूचिस्तान में जो हुआ तो पाकिस्तान को एक वार्निंग दी है, एक ख़बर दी है कि मज़ीद हमले हो सकते हैं क्रॉस बॉर्डर, यानी अफ़गानिस्तान से, जहाँ पे तालिबान और टीटीपी के दरमियान या दीगर ग्रुप के दरमियान जो एक परमिसिव इन्वायरमेंट दी गई है। तो ये एक जरीदे ने ख़बर दी है कि पाकिस्तान पे मज़ीद हमले हो सकते हैं, पाकिस्तान को वार्न किया है। तो इस पे बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है, स्पेशली काउंटर टेररिज्म के हवाले से। एक और अहम ख़बर है कि जो अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात होने वाले हैं, इसमें पाकिस्तान को भी बाकायदा दावत दी गई है। तो पाकिस्तान को क्यों दावत दी गई है? क्या पाकिस्तान इतना अहम है कि अब वो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं? तो ये क्या चल रहा है, तो इस पे बात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो है पाकिस्तान में जो जनवरी का महीना है ये बड़ा ख़तरनाक रहा है। सिर्फ जनवरी के महीने में 87 दहशतगर्द हमले हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। इसकी निस्बत अगर हम देखें तो दिसंबर में टोटल जो हमले हुए थे वो 68 हमले हुए थे। मतलब ये है कि तकरीबन दिसंबर से 20 हमले ज़्यादा हुए, तो एक बहुत बड़ी इंक्रीज़ है। और इसके बावजूद कि 2025 में जो था, जो कि सबसे ज़्यादा वायलेंट यानी पुरतशद्दुद साल रहा, इसमें बावजूद इसके कि तकरीबन 75,000 के करीब जो टोटल जो IBOs हुए हैं, 75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हुए, लेकिन इसके बावजूद तशद्दुद में इजाफा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जिस पे हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों है। इसके बावजूद तशद्दुद में कमी नहीं हुआ, क्या हुई है? ये जो बलूचिस्तान में जिस ऑर्गेनाइज तरीके से तकरीबन 12 मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दों की तरफ से जो हमले किए गए, एक साइड पे तो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है या इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फेलियर इसलिए नहीं है कि अगर सिक्योरिटी इतनी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड ना करती तो ये जो तकरीबन 200 दहशतगर्द जो मुख्तलिफ जगहों पे तकरीबन 50 हमले इन लोगों ने किए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता, बल्कि बड़े लेवल पे जो है तबाही होती। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस, CTD और अदर जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, उसकी जो फौरी रिस्पांस ने जो है इस मसले को जो है वो जो तबाही है अब उससे बचाया है। तो ये है, इस पे आएंगे वो जो अफ़गानिस्तान के हवाले से। लेकिन अमेरिका तुर्की में, तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने हैं, और जिसकी आज से 2 दिन पहले आप लोगों ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जो बयान आया है कि मैंने हुक्म दिया है अपने जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास इराक़ची को कि वो अमेरिका के साथ बाकायदा मुज़ाकरात शुरू करें। इससे पहले अगर आपको पता है कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी थी, और ऑलरेडी उनका जो बहरी बेड़ा है, जो जंगी बेड़ा है, वो मिडल ईस्ट की तरफ मुँह कर रहा है, और एक माहौल बना हुआ था, तकरीबन ख़ित्ते में एक जंगी माहौल बना हुआ था। और जब ये ख़बरें आई कि उर्दन ने, कतर ने, UAE ने और ख़ित्ते के दीगर ममालिक ने ये बाकायदा ऐलान कर दिया कि वो किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना वो किसी को लॉन्चिंग पैड, अपने ममालिक को लॉन्चिंग पैड बनाने देंगे। यानी क्योंकि आगे से ईरान ने ये धमकी दी थी कि जिस मुल्क से हम पे हमला होगा वो हमारा दुश्मन तस्वर हो, हम उसको दुश्मन तस्वर करेंगे और उस पर हमला करेंगे। तो और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात थे कि फौरी तौर पर अगर ईरान के साथ डील ना हुई तो ये जो होगा हमला बहुत ख़तरनाक होगा। और कल भी उसने यही बात कही कि ये जो मुज़ाकरात है उसमें डील ज़रूरी है, उसमें जो है इसका मसले का हल जो है वो ज़रूरी है। अगर वो ना हुआ तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। हालांकि ईरानी की आदत बार बार ये कह रही है कि धमकियों से काम नहीं चलेगा, सफारतकारी से काम होगा। अगर कोई हमला करना चाहे तो हम में ताकत है, हम उसका जवाब दे सकते हैं। अभी 3 मुतालबात हैं जो अमेरिका ने रखे हैं सामने। उनमें से पहला जो है वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने से दस्तबरदार हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है या मिसाइल्स बनाने से इससे भी दस्तबरदार हो जाए, और इस खित्ते में जहाँ भी इनके प्रॉक्सी से उनसे भी दस्तबरदार हो जाए। ये अमेरिका के मुतालबात है। लेकिन मैं यहाँ भी बताता चलूँ कि इससे पहले इजराइल ने जो हमला किया था ईरान पे, और वो तकरीबन 12 दिन की जो जंग छिड़ी थी, उसमें भी पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार रहा। उस वक्त जब आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब वो मिले
प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तो उसके बाद जो है हालात जल्दी से जो है वो टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया और फिर ईरान ने शुक्रिया भी अदा किया था पाकिस्तान का। अब ये दरमियान में एक बार फिर जो है हालात ऐसे हुए थे कि ईरान पे किसी भी वक्त हमला हो सकता है, जिसमें कुछ हमारे अरब दोस्तों ने किरदार अदा, इसमें कतर, सऊदी वगैरह ने खासकर, और पाकिस्तान उसमें शामिल था। अभी ये जो इस दफ़ा ये जो मुज़ाकरात के लिए दोनों को कायल किया, मतलब एक कि अमेरिका को भी और ईरान को भी, तो इसमें भी मिस्र, तुर्की, कतर, पाकिस्तान इसका बहुत अहम किरदार है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है उसी मेज़ पे होगा जिस मेज़ पे अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। ईरान की नुमाइंदगी ईरान के वज़ीर ख़ारिजा मसूद अब्बास इराक़ची करेंगे, जबकि अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं वो मिडल ईस्ट के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी है स्टीव विटकॉफ, वो अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और फॉरेन मिनिस्टर है इसहाक डार साहब, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी उसमें वो करेंगे और वो जो है जुम्मे को इस्तांबुल के शहर में वहाँ पे जाएंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो अब क्लियर, हालांकि ये बिहाइंड द डोर कोशिशें होती हैं बड़ी खामोशी के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो पब्लिक में नहीं की जा सकती, उसको खामोशी से किया जा सकता है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने से दस्तबरदार हो सकता है, लेकिन रिटर्न में जो है अमेरिका ये जो सैंक्शन लगाए गए हैं ईरान पे वो सैंक्शन उठाएगा। अभी ये तो मसला यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अमेरिका के जो दो दीगर मुतालबात है, स्पेशली मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो जो तीसरा है जो मेरे ख्याल में वो भी इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि उससे ईरान ने अभी तक उसको तस्लीम नहीं किया है कि ईरान के जो प्रॉक्सी से ईरान उससे भी दस्तबरदार हो जाए, ख़ासकर ये हमास वगैरह और दीगर जो है उससे दस्तबरदारी का कहे। तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल में अब जब मुज़ाकरात पे चली गई तो उम्मीद की जा सकती है कि इस खित्ते पे जो जंग के बादल मंडला रहे थे उसमें अब थोड़ी सी मेरे ख्याल में उसमें कमी आएगी, और हो सकता है कि जब एक दफ़ा मुज़ाकरात के टेबल पे लोग बैठ जाते हैं तो वो सिलसिला चलने लगता है, तो कुछ ले दे के मेरे ख्याल में बात हो जाएगी, क्योंकि ईरान तैयार है। ईरान पे बहुत ज़्यादा स्पेशली जो मुजाहरे हुए थे उसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 6000 के करीब जो है मुजाहिरीन और इदारों के अफराद जो है वो कत्ल हुए थे, और ईरान ने तो तकरीबन 3100 के लोगों के नाम भी पब्लिश किए हैं, जो हुकूमत का दावा है कि इसमें इतने लोग जो है वो मारे गए हैं, वो कत्ल हुए। इसमें ज़्यादातर ईरान की हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के अफराद जो है वो शामिल है। तो ये सिचुएशन बन रही है। अब जो है फ्राइडे को जो मुज़ाकरात होंगे डेफिनेटली इसमें लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान भी होगा, तुर्की उसका होस्ट है, और इजिप्ट, कतर, उर्दन जो है इन ममालिक की शमूलियत जो है ये मुतवक्की है। पाकिस्तान ने तो पहले से कंफर्म किया है कि इसहाक डार साहब जाएंगे। अभी ये सूरत हाल है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान में इंटरनली भी अगर हम देखें तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। ये जो आज DI खान में जो हमला हुआ है कि मोर देन अ डजन जो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, उसने पुलिस स्टेशन पे हमला किया है, और साथ ही जो है बड़ी मरतबे की बड़ा रेड जोन कह सकते हैं कि जहाँ पे TMA का यानी तहसील म्यूनिसिपल ऑफिस जो है उसका दफ्तर है, सिविल कोर्ट्स वगैरह है, तो वहाँ पे कहते हैं कि काफ़ी तकरीबन 1 घंटे तक जो है वो इंगेजमेंट रही पुलिस के साथ, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और दहशतगर्दों के दरमियान जो है फायरिंग का तबादला हो रहा था। तो ये बड़ी, और इससे पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान में जो हुआ कि तकरीबन एक वक्त पे 50 हमले करना, ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने खुल के कहा है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम, इससे पहले भी UN के सेक्रेटरी जनरल का भी स्टेटमेंट आया था कि अफ़गानिस्तान से जो है पाकिस्तान को ख़तरा है, और यहाँ से TTP वगैरह जो है उसको बाकायदा तालिबान की सपोर्ट हासिल है। चीन ने भी कंसर्न शो किया था उसमें UN के सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में। लेकिन अब जो अमेरिका एक जरीदे का ख़बर आया है उसने भी पाकिस्तान को वार्न किया है कि अफ़गानिस्तान से मज़ीद हमले हो सकते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी पाकिस्तान के लिए एक काबिल तशवीश बात है, और पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, इंटेलिजेंस के हवाले से मेरे ख़्याल में मज़ीद कुछ इक़दाम उठाने पड़ेंगे। इंटरनल जो है कायनेटिक के साथ नॉन कायनेटिक अप्रोच को भी थोड़ा सा अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त
پاکستان جو ہے ایک سائڈ پہ انڈیا ہے، ایک سائڈ پہ افغان طالبان جو ہے وہ بھی دشمن کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی اب جو کل ہم نے اس پہ بات کی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے ایک پروفیسر نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا BLA اور ان دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے ہے. TTP کے بارے میں تو وہ کلیئر کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے. ریاست کا یہ جو بیانیہ ہے وہاں پہ، اور یہ تو اسرائیل نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ وہ اسرائیل کے پروفیسر نے، ہسٹری کے پروفیسر ہے، کہ BLA کے پیچھے ہے. کیونکہ ریزن اس نے دیا ہے کہ اسرائیل نے یمن کو، لبنان کو، لیبیا کو، اس طرح عراق وغیرہ کو، سب کو جو ہے فلور کر دیا ہے. ابھی کوئی اس میں ریاست والی کوالٹی اس میں نہیں ہے. صرف دو ممالک ہے، ایک ہے ایران کے پیچھے تو وہ بالکل لگا ہوا ہے. ابھی تیسرا جو اہم ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے. تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے انٹرنلی اس کو کمزور کرتے ہیں اور پھر آخر میں اس پہ یہی ہوتا ہے جو کہ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ کس طرح افغان طالبان کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں. کیونکہ UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے جو بات کی ہے کہ ایک مایوسی ہے، ان کے رویے سے مایوسی ہے، وہ رسپونڈ نہیں کرتے، وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. چائنیز جو ایمبیسڈر ہے اس نے یہ کہا تھا کہ اب موقع ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ، یا پوری دنیا جو ہے نا افغانستان طالبان کے ساتھ مل کے ایک ڈیولپمنٹ ماڈل کو ہم آفر کرتے ہیں تاکہ یہ دہشت گردی کو، یا وہاں پہ یہ جو ایک ہب بنتا جا رہا ہے افغانستان، ٹیررزم کا اڈا بنتا جا رہا ہے، اس کو روک سکے. کیونکہ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ سینٹرل ایشین ممالک کو بھی خطرہ ہے، ایران کو بھی خطرہ ہے، پاکستان تو پہلے سے اس خطرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، چین جو ETI میں اس کو بھی خطرہ ہے. تو یہ اوورآل سچویشن ہے، اور اس میں زیادہ رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان پہ، کہ اس حالات سے نمٹنے کے لیے ایک سائڈ پہ تو کائنیٹک آپریشنز ہے، لیکن نان کائنیٹک ٹول کیا ہو سکتا ہے؟ انٹرنیشنل پریشر افغان طالبان پہ اور اسپیشلی انڈیا پہ وہ بھی بڑھایا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ انٹرنلی بھی ایک بیانیہ ہے، اس پہ بھی کام کرنا ہوگا.